अमिताभ बच्चन को कम और बेश 90 करोड़ रुपए का कर्जा वापस करना था जो वो अदा नहीं कर पा रहे थे। 55 के करीब माली बेकायदगियों के उन पर मुख्तलिफ मुकदमात थे जिनका वो सामना कर रहे थे। सुबह के 4 बज रहे थे कि अमिताभ बच्चन अपने दफ्तर के कमरे में तन्हा बैठे खाली खाली निगाहों से दरो दीवार को घूर रहे थे। जहन में मुस्तकबिल के हवाले से अनगिनत खदशात और खतरात की जंग चल रही थी। जिंदगी में इस दौर का उन्होंने कभी कोई तसव्वुर भी नहीं किया था। माली मुश्किलात के भंवर में वो फंसते चले जाएंगे, ये ख्याल कभी नहीं आया था। ऐसे बुरे हालात आ गए थे कि फिल्म साज या हदायतकार उन्हें अपनी तख्लीक में शामिल करने पर भी तैयार नहीं हो रहे थे। जिन फिल्मों में काम कर चुके थे वो सिनेमा घरों से ही नहीं बल्कि पुरस्कारों के दिलों से चंद दिनों में उतर जाती। अमिताभ बच्चन को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उन्होंने कंपनी अमिताभ बच्चन कारपोरेशन लिमिटेड बनाई, एक ऐसी कंपनी जिसकी धूम धड़के के साथ शुरुआत की गई। मार्केट से लेकर करोड़ों रुपए की सरमायाकारी की गई, जिसके तहत फिल्में, टीवी प्रोग्रामों के साथ कंसर्ट्स का वसी जाल मुल्की और बैन अक़वामी सतह पर बिछाना था। लेकिन एबीसीएल का कद आवर बूत अचानक ही जमीन बोस होता चला गया। अमिताभ बच्चन ने बतौर प्रोड्यूसर तेरे मेरे सपने, मेजर साहब और मृत्यु दंड में सरमाया लगाया, लेकिन ये फिल्में बुरी तरह खसारा दी गईं। अमिताभ बच्चन को याद था कि फिल्म मर्तेव दंड की स्क्रीनिंग के दौरान ही उनकी शरीके सफर जिया बच्चन फिल्म अधूरी छोड़कर घर लौट गई थी, जो इस बात की तरफ इशारा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अमिताभ बच्चन के बैंक दिवालिया हो चुके थे, यहाँ तक कि उनका एक बंगला तक जब्त कर लिया गया। उन्हें कमोबेश 90 करोड़ रुपए का कर्जा वापस करना था जो अदा नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं परेशानियों और दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए अमिताभ बच्चन सुबह सवेरे अपनी कंपनी के कमरे में बैठे आने वाले खौफनाक वक्त के बारे में सोच रहे थे। अमिताभ बच्चन ने एक नए जज्बे और जोश के साथ अपनी तमाम तर तवानाइयों को यकजा किया और फिर पुरएतमाद अंदाज में उठे। गो के इससे पहले भी वो कई हदायतकारों के पास फिल्मों में शामिल होने की दरखास्त लेकर जाते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया कि इसकी पहल अपने पुराने दोस्त यश चोपड़ा से करेंगे। अमिताभ बच्चन दफ्तर से सीधे अपनी रिहायशगाह के अकब में वाक़े यश चोपड़ा के घर सुबह सवेरे पहुंच गए। उनकी गैर मुतवक्को आमद पर यश चोपड़ा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उनके मुकाबिल आकर बस यही कहा कि उन्हें हर सूरत में काम चाहिए, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं। यश चोपड़ा ने कुछ देर सोचा और फिर बताया कि उनका बेटा आदित्य चोपड़ा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद अब एक और फिल्म मोहब्बतें बनाने की तैयारी कर रहा है और उसमें अमिताभ बच्चन के लिए नारायण शंकर का किरदार है। अगर वो करना चाहें तो बताएं। अमिताभ बच्चन ने एक सेकंड के लिए तजब्जुब का मुजाहिरा नहीं किया और फौरन ही उस किरदार के लिए हामी भर ली, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय भी थे। घर वापसी पर अमिताभ बच्चन खासे पुरसुकून और मुतमईन थे, क्योंकि वो जानते थे कि यश चोपड़ा की फिल्म में काम के ऐलान से ही उनका करियर अब नाकामी के घुप अंधेरे से निकल आएगा। अमिताभ बच्चन ने यश चोपड़ा की फिल्म तक खुद को महदूद नहीं किया, बल्कि इधर उधर हाथ पैर भी मारने शुरू किए। भारत के निजी टीवी ने जब कौन बनेगा करोड़पति के लिए अमिताभ बच्चन को पेशकश की तो उनके खैर खाहों ने उन्हें मना किया कि हरगिज छोटी स्क्रीन पर आकर अपनी साख को दांव पर न लगाएं। यहाँ तक कि जिया बच्चन ने भी इसकी मुखालिफत की, लेकिन अमिताभ बच्चन को माली खसारे और कर्जों के बोझ से निकलने के साथ खुद को फिर से मनवाने की धुन सवार थी। इसलिए उन्होंने लाख मुखालिफतों के बावजूद कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी के लिए हामी भर ली। अब एक तरफ जहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें की अक्सबंदी जारी थी, वहीं दूसरी जानिब केबीसी की तैयारी भी। और 3 जुलाई 2000 को जब इसका पहला शो नश्र हुआ तो इब्तिदा से ही इसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। अमिताभ बच्चन का मखसूस और दिलचस्प अंदाज हर एक को भा गया। इस पजीराई ने जैसे अमिताभ बच्चन को एक बार फिर कामयाबी की राह का मुसाफिर बना दिया। आदित्य चोपड़ा की मोहब्बतें में हर एक की दिलचस्पी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक सख्त गिर और असूल पसंद प्रिंसिपल का किरदार निभाया। फिल्म बीन ये देखने को भी बेताब थे कि दो सुपरस्टार्स का जब टाकरा होगा तो कौन किस पर बाजी ले जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह था जैसे 1982 में नुमाइश पजीर होने वाली दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म शक्ति के साथ मामला था। अमिताभ बच्चन जो सब के लिए आंख ओझल हो गए थे, अब फिर से मरकज़ निगाह बने हुए थे। यश चोपड़ा की फिल्म का सुनकर दीगर हदायतकार भी अमिताभ को कास्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। 27 अक्टूबर सन 2000 को जब मोहब्बतें सिनेमा घरों में सजी तो उसने कमाई और कामयाबी की नई सरहदें पार की। अमिताभ बच्चन ने अदाकारी के अपने तमाम तर तजुर्बे को बरोकार लाकर शाहरुख खान के मुकाबिल ऐसी अदाकारी दिखाई के हर तरफ बस अमिताभ बच्चन का ही चर्चा था। अमिताभ बच्चन अब फिर से लंबी रेस के घोड़े साबित हो रहे थे। फिल्मों की बरसात हो रही थी, कमर्शियल्स की भरमार थी। क्या ये एजाज
बस कम था कि अगले साल जब फिल्म फेयर अवार्ड्स का मेला लगा तो अमिताभ बच्चन अपनी इसी गैर मामूली अदाकारी की बिना पर बेहतरीन मुआवन अदाकार का एजाज हासिल कर गए। कौन बनेगा करोड़पति के अब तक 15 सीजन हो चुके हैं और अमिताभ बच्चन के बगैर इस टीवी शो का तस्वुर महाल है। अमिताभ बच्चन का कहना है कि मुमकिन है कि वो सन 2000 के आगाज में ही अपनी मुसलसल नाकामी और माली बहरान से दिल बर्दाश्ता होकर घर ही बैठ जाते, लेकिन सुबह सवेरे अकेले कमरे में बैठकर उन्होंने खुद अपना तजिया किया कि वो बेहतरीन काम करने की काबिलियत रखते हैं। वो फिल्म साजी नहीं कर सकते थे, हदायतकारी नहीं कर सकते थे और एक कारोबारी इंसान नहीं बन सकते थे। उनके पास सिर्फ एक ही हुनर था और वो अदाकारी था। तब उन्होंने सोचा कि सब काम छोड़कर सिर्फ उसी काम पर तवज्जो दी जाए जो उन्हें आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।